नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज अष्टमी तिथि है नवरात्रि की, तो आज महागौरी की पूजा होती है। तो महागौरी क्यों कहलाई और पूजा आखिर अष्टमी को क्यों होती है और आज कंजक पूजक क्यों होता है, जिसके पीछे की क्या कहानी है, आज इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। क्या आप जानते हैं, कठोर तपस्या के बाद जब माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, तब महादेव ने ऐसा किया कि वे महागौरी कहलाई। ऐसा क्या किया महादेव ने? नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी क्यों कहा जाता है और इस दिन कन्या पूजन में की गई एक छोटी सी गलती कैसे आपकी पूरी साधना को निष्फल कर सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। महागौरी के इस ममतामयी स्वरूप के पीछे का विज्ञान क्या है, कन्या पूजन का सबसे सटीक तरीका क्या है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। माँ गौरी का रंग पूर्णतः गोरा है, जैसे शंख, कुंद या फूल या चंद्रमा। उनकी तुलना सफ़ेद रंग से की जाती है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो माँ ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे कि उनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से माँ को स्नान करवाया। गंगा जल के स्पर्श से माँ का शरीर चांदी की तरह चमकने लगा और वे महागौरी कहलाई। यह हमें सिखाता है कि कठिन संघर्ष के बाद ही अंतर्मन की शुद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अब ये तो थी पौराणिक कथा, कैसे माँ को काले से गोरा बनाया गया। अब जो है तांत्रिक पक्ष क्या कहता है, संधि पूजा भी इस दिन होता है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का रहस्य जानेंगे। अब तो अष्टमी की रात्रि को संधि पूजा का भी विधान है। यह वो समय है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही होती है और नवमी शुरू हो रही होती है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसे सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि इसी क्षण माँ दुर्गा ने चंड और मुंड का संहार करने के लिए माँ चामुंडा का रूप धारण किया था। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए? 108 दीपक जलाना और महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना शत्रुओं पर आपको विजय दिलाता है। अगर आप ये संधि पूजा करते हैं और संधि पूजा के अष्टमी तिथि जब समाप्त होती है और नवमी तिथि आरंभ होता है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसमें आपको क्या करना है? 108 दीपक जलाना है और महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना है। इससे शत्रुओं पर विजय आप पा सकते हैं। अब कन्या पूजन भी अष्टमी को ही होता है, तो उसका क्या विधान है? अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन ध्यान रहे उम्र का ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है। 2 से 10 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनको ही आप बुलाएं। हर उम्र की कन्या एक अलग अलग देवी का रूप होती है। दूसरा क्या है? सबको सम्मान आप बराबर का दें। कन्याओं के साथ एक बालक जो बटुक भैरव होते हैं उनको जरूर आप बिठाएं, क्योंकि भैरव के बिना माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। विधि क्या है? सबसे पहले आप उनके पैर धोएंगे, कुमकुम लगाएंगे, फिर प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराएं। उपहार में उनको लाल चुनरी या फल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे ज्योतिषीय लाभ क्या है, अब ये जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो
ये क्या करता है, अगर राहु खराब रहेगा तो आपको मानसिक भ्रम रहता है। तो आज के दिन माँ को नारियल से जो बनी हुई मिठाई है उसका भोग लगाइए माता को। इससे मानसिक शांति और गृह जो क्लेश है उससे आपको मुक्ति मिलती है। महागौरी हम सबके जीवन में कलह और क्लेश को दूर कर सुख शांति भरने वाली माता हैं। यह सनातन आराधना की यह कामना है आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहे। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।